वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक थ्योरम करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ G इज़ अ फाइनाइट सेमी ग्रुप सच दैट फॉर एनी A B C बिलोंग्स टू G, AB इज इक्वल टू AC, देन B इज इक्वल टू C, BA इज इक्वल टू CA, इन दैट केस B इज इक्वल टू C, देन वी हैव टू प्रूव दैट G इज़ अ ग्रुप। हमें दे रखा है कि G एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है और वो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दैट केस हमें ये प्रूव करना है कि G एक ग्रुप है। तो हमने ये एक प्रॉपर्टी अभी प्रूव की थी। एक थ्योरम होती है कि अगर G अपना एक ग्रुप है, अगर जो G अपना एक कोई ग्रुप है, इन दैट केस इक्वेशन AX इज इक्वल टू B एंड YA इज इक्वल टू B हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G। ये हमारी एक थ्योरम होती है ग्रुप थ्योरी में। ये है कि अगर G अपना ग्रुप है तो इक्वेशन AX इज इक्वल टू B एंड YA इज इक्वल टू B हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G। अगर ये कंसेप्ट हम प्रूव कर देते हैं, ये कंसेप्ट अगर हम प्रूव कर देते हैं कि AX इज इक्वल टू B एंड YA इज इक्वल टू B हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G, तो ये G अपने आप ही एक ग्रुप बन जाएगा, राइट। तो यही प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि G हमारा क्या है, एक फाइनाइट सेमी ग्रुप है। फाइनाइट सेमी ग्रुप है, दैट मीन्स उसमें वो एक नॉन एम्प्टी सेट आएगा और उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो हमने G को एक नॉन एम्प्टी सेट मान लिया जिससे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, A1 A2 A3 अप टू AN तक ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब हमें क्या दे रखा है, एक एलिमेंट A है जो G में बिलोंग कर रहा है। तो अगर A कोई एलिमेंट है वो G में बिलोंग कर रहा है तो उसके n प्रोडक्ट्स जो इसके साथ में n प्रोडक्ट आएंगे, दैट इज A1 A2 A3 अप टू AN, ये सारे भी G में आएंगे। एंड ऑल दीज आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। क्यों? ये सारे के सारे G में आएंगे। अपने n प्रोडक्ट, ये जितने भी n प्रोडक्ट होंगे ये सारे के सारे G में होंगे और ये सारे अलग अलग होंगे। अलग अलग क्यों होंगे? अब ये कंडीशन हम प्रूव करते हैं कि अलग अलग होंगे। अलग अलग अगर हम लेके चलते हैं कि इनमें से कोई भी दो एलिमेंट सेम है, अगर कोई भी दो एलिमेंट इन n प्रोडक्ट्स थे, इन n प्रोडक्ट कोई भी दो एलिमेंट सेम है, दैट इज AI इज इक्वल टू AJ, दो एलिमेंट सेम है, तो A से A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि A इनवर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा अपना, राइट। तो यहाँ से क्या गया, AI इज इक्वल टू AJ, AI इज इक्वल टू AJ, दैट मीन्स यहाँ पर n एलिमेंट थे उनमें से ही एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स ये जो G जो सेट है इसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होंगे। ये तो अपना कंट्राडिक्शन आ गया क्योंकि हमने माना क्या, G में n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और क्या रहा है कि n डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं है G में, तो ये तो अपना कंट्राडिक्शन आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जितने भी n प्रोडक्ट हैं ये सारे क्या हैं, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं और ये सारे के सारे G के एलिमेंट हैं। तो जो G सेट है उसे कुछ ऐसा भी लिखा जा सकता है, AA1 AA2 AA3 अप टू AN। ये हम क्यों लिख सकते हैं, ये सारे के सारे G में क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी दो एलिमेंट A, B अगर जो सब ग्रुप G में है तो उसके लिए हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि B किस में आएगा, G में आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं ये B सारे किस में आएंगे, G में ही आएंगे, राइट। तो ये आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इक्वेशन AX इज इक्वल टू B एंड YA इज इक्वल टू B हैव यूनिक सॉल्यूशन G। ये हमारा मेन कंसेप्ट है। तो इसी को लेकर चलते हैं कि अगर हमने मान लिया कि B कोई एक एलिमेंट है G में, B अगर कोई एक एलिमेंट G का है, इनमें से कोई एक है, तो B एक एलिमेंट है। अगर G में ये भी एलिमेंट है तो इनमें से ही कोई एक एलिमेंट आएगा B। अगर B कोई G में बिलोंग कर रहा है तो B इन्हीं n प्रोडक्ट्स में ही कोई एक एलिमेंट होगा। तो हमने मान लिया कि AAR इनमें से कुछ AAR टाइप का एक एलिमेंट है जो B के इक्वल है, जहाँ पर AR किसको बिलोंग कर रहा है, G को। जैसे AI G में था उसी प्रकार से AR अपना कोई इसका एलिमेंट है, उसके साथ में A को कम्यूट करा के ये अपना नया सेट बनाया था। तो हमारे पास में AAR किसके इक्वल आ रहा है, B के इक्वल आ रहा है, तो जहाँ पर AR किसको बिलोंग करेगा, G को बिलोंग करेगा। अब AAR इज इक्वल टू B ये कुछ इस टाइप का नहीं है क्या, AX इज इक्वल टू B टाइप का। AAR इज इक्वल टू B जो अपना आया था ये AR इज इक्वल टू B, ये कुछ AX इज इक्वल टू B टाइप का है, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर फॉर एनी A, B बिलोंग्स टू G, AX इज इक्वल टू B हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम ये सेकंड कंसेप्ट प्रूव करते हैं कि YA इज इक्वल टू B हैव यूनिक सॉल्यूशन इन G, फिर हमारा क्या हो जाएगा, G अपने आप ही एक ग्रुप प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए हमने मान लिए कि n प्रोडक्ट मान लिए, उनमें तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया है, ये प्री मल्टीप्लाई, अब पोस्ट मल्टीप्लाई करके n प्रोडक्ट हमने फाइंड किए हैं, दैट इज A1 A2 A3 अप टू ANA। ये सारे के सारे क्या हैं, G को बिलोंग कर रहे हैं और ये सारे के सारे डिफरेंट है, ये सारे के सारे डिफरेंट है, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट होंगे। इस बात को प्रूव करने के लिए अब हम क्या करते हैं, इसमें से दो एलिमेंट सिमिलर लेके चलेंगे कि दो एलिमेंट इक्वल है, राइट। वो कंसेप्ट हम लेके चलते हैं। तो हमने माना कि अगर AI A इज इक्वल टू AJ A कुछ ऐसा है,
तो अगर इसमें हम ए इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स की पोस्ट मल्टीप्लाई, तो ये दोनों टर्म तो आइडेंटिटी देंगी, ये दोनों टर्म भी आइडेंटिटी देंगी। तो यहाँ से क्या आएगा, ए आई किसके इक्वल आ गया, ए जे के इक्वल आ गया। और ए आई ए जे के इक्वल हो नहीं सकता क्योंकि जी में एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे, और ये तो फिर एलिमेंट इक्वल आ जाएंगे, तो एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो उसमें रहेंगे नहीं, तो ये हमारा कंट्राडिक्शन आ गया। तो हम क्या कहेंगे कि जो जी बना है जिसमें A1 A2 A3 A up to AN A है, इसके सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं और ये एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, राइट। तो अब हम वाई ए इज इक्वल टू बी होता है, वाई ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी, ये कंसेप्ट प्रूव करते हैं। तो हमने मान लिया कि कोई भी एक एलिमेंट जी में है, तो वो इनमें से ही, अगर हमारा एक एलिमेंट जी में जो हमें सबसे पहले दे रखा था कि A, B, C बिलोंग्स टू जी, तो वहाँ से अगर हमारा बी जी में है तो वो इन्हीं एन प्रोडक्ट्स में कोई एक एलिमेंट आएगा। तो हमने मान लिया A किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, जब AR जी को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जब A और B हमारे जी में है तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन है कि वाई ए इज इक्वल टू बी, कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन वाई ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी। तो हमारे दोनों कंसेप्ट प्रूव हो गए कि अगर जी हमारा सेमी ग्रुप है और इसके साथ साथ में इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई ए इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन जी, तो हम क्या कह सकते हैं, जी है वो अपना एक ग्रुप है। थैंक यू।